ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर अब से कुछ देर पहले थम गया। इस क्षेत्र में पहले चरण में मतदान होगा। प्रत्याशी अब घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले दिनों विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारकों ने रोड शो, नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं को संबोधित किया। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 21,15,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 11,26,000 पुरुष और 9,88,000 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 21 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन विभाग के अनुसार संसदीय क्षेत्र भरतपुर में सीनियर सिटीजन मतदाताओं की संख्या 22,810 है। वहीं 72,757 युवा मतदाता और 22,341 दिव्यांग मतदाता हैं। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए कुल 2,024 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 334 शहरी और 1,690 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। संसदीय क्षेत्र में 64 महिला कार्मिक बूथ बनाए गए हैं। वहीं 64 युवा कार्मिक और 8 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 8 मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। होम वोटिंग के लिए 74 मतदान दलों का गठन किया गया। जिले में 100% मतदान सुनिश्चित कराने और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में पुलिस परेड ग्राउंड में वोट फॉर नेशन की थीम को लेकर मानवाकृति बनाई गई। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कॉलेज के विद्यार्थी, राजीविका से जुड़ी महिलाओं के अलावा लगभग 8,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोकतंत्र में मतदान के महत्व को बताते हुए मतदान करने की भी शपथ दिलाई गई। पिछले दिनों सतरंगी सप्ताह भी मनाया गया। इस दौरान वोट बारात, साइकिल रैली, बाइक रैली, दिव्यांग ट्राईसाइकिल रैली, ई रिक्शा रैली, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, मैराथन दौड़, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठी सहित गीत संगीत के माध्यम से 19 अप्रैल को मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वोट डारबे जरूर जाइयो, मेरा पहला वोट, पहले मतदान फिर कोई काम जैसे स्लोगन के साथ अलग अलग अंदाज में लोकतंत्र के महापर्व में मतदान रूपी आहुति डालने का आह्वान किया गया। चैत्र नवरात्र का पर्व जिले में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की गई। दुर्गाष्टमी पर कल माता को विशेष भोग लगाकर कन्याओं को भोज कराया गया। आज रामनवमी का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। जिले के सभी मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। देवी मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। नवरात्र के दौरान बयाना तहसील के झील का बाड़ा में कैला देवी का लक्खी मेला भी भरा। इसमें लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए। जिले में ब्रज होली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं गुलाल कुंज होली, दूध दही होली, लड्डू होली, लठमार होली और शोभा यात्राएं निकाली गईं। रंगीन फव्वारों का संचालन किया गया। इस दौरान राजस्थानी और ब्रज के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जिले में रंगीलो महोत्सव के तहत महामूर्खाधिराज की अनोखी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शीतलाष्टमी पर शीतला माता के मंदिरों में ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिले में कई कार्यक्रम हुए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों का रोली चावल से टीका लगाकर उन्हें निःशुल्क भ्रमण कराया गया और उन्हें प्रदेश के इतिहास की जानकारी दी गई। भरतपुर में विश्व जल दिवस पर विभिन्न संगठनों की ओर से जलाशयों और सरोवरों की साफ सफाई की गई और संगोष्ठी का आयोजन कर जल के महत्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। इस दौरान पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करने का भी संदेश दिया गया। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।